लेट्स स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन। कौन करेगा भाई? एक काम करते हैं, अब्दुल्ला से कर पढ़ के, अब्दुल्ला से करवाते हैं। आज अब्दुल्ला कर सकते हो, पढ़ सकते हो? State what is meant by centripetal acceleration. और ये कहाँ बैठे हो, आवाज़ क्यों नहीं आ रही? चलो खैर, पता नहीं क्या चक्कर है। सर्कुलर मोशन हम क्या कहते थे कि भाई, मोशन इन विच एक्सेलरेशन एंड velocity is perpendicular to each other। सर ये बोल रहे हैं centripetal acceleration motion को नहीं बोल रहा हूँ। हम्म। वही डेफिनेशन होगी सर्कुलर मोशन वाली। या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, देखो, हम मोशन से उसको एक्सप्लेन कर दें, या अगर आप मोशन से नहीं कर रहे हो तो उसके अंदर जो है आप बता दो कि भाई एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर, राइट। या अगर आप मोशन नहीं कह रहे था, ये इसको हटा दो, सही है। एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी, या द एक्सेलरेशन दैट इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, या टू ईच अदर एंड acceleration is directed toward the center। ऑल दो एक नंबर दे रहे तो एक ही चीज चल जाएगी, परपेंडिकुलर वाला रिलेशन बता दो तो भी चल जाएगा। सही है, आगे चलो। An unpowered toy car moves freely along a smooth track that is initially horizontal. The track contains a vertical circular loop around which the car travels as shown in figure 1.1. The mass of the car is 230 grams and the diameter of the loop is 62 centimeters. Assume that the resistive force acting on the car is negligible. State what happens to the magnitude of the centripetal acceleration of the car as it moves around the loop from x to y. हम्म। क्या होगा, कोई आइडिया? अगर आप So what देखो, then remain constant? अनपावर्ड है, कांस्टेंट कैसे रह सकती है? बेसिकली अगर अगर तो आप ये देखो कि भाई ये सेंट्रीपिटल फोर्स आ कहाँ से रही है, सही है। जब गाड़ी यहाँ पहुंचेगी, सही है, तो उस पे जो है कांटेक्ट फोर्स होगी जो कि इधर को होगी, जो कि सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगी एक्चुअली, राइट। कांटेक्ट फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करी, माइनस वेट जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा होगा, राइट। तो अब यहाँ पे चूंकि अनपावर्ड है, सही है, तो इस वजह से जैसे जैसे गाड़ी ऊपर जाती रहेगी उसका कांटेक्ट हल्का होता जाएगा, लूज होता रहेगा, राइट। समझ लो। तो जब कांटेक्ट लूज Okay. होता रहेगा तो उसकी वजह से नॉर्मल रिएक्शन फोर्स या कांटेक्ट फोर्स भी लूज होती रहेगी, सही है। जब कांटेक्ट फोर्स लूज होगी तो कांटेक्ट फोर्स चूंकि सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगी तो वो भी कम होती रहेगी, राइट। तो हम ये कहेंगे कि एज इट मूव अप, देखो मैं लंबी इसलिए कर रहा हूँ तुम लोग को समझाने के लिए, वैसे आप इसमें डिग्रीज भी लिख दोगे तो भी नंबर मिल जाएंगे। तो कॉन्टैक्ट, अबे यार सर बोलिए। सर थर्ड लॉ के हिसाब से जो कांटेक्ट फोर्स है वो वेट के बराबर नहीं होनी चाहिए। अबे ओए, शर्म नहीं आ रही बोलते? अच्छा सॉरी सॉरी, हाँ सॉरी। क्यों 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 सॉरी? वो तो वेट का पेयर दूसरा होगा। और क्या होगा? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द कार ऑन अर्थ, अर्थ ऑन कार, सॉरी। बेसिकली आपको दो दो डिफरेंट बॉडीज चाहिए ना न्यूटन थर्ड लॉ लगाने के लिए ना।
तो यहाँ पे तो सिर्फ हम एक ही बॉडी पे देख रहे हैं ना, जब एक बॉडी पे देख रहे हैं तो वो न्यूटन सेकंड लॉ होता है या फर्स्ट लॉ हो जाता है, राइट। अगर अगर तो इक्वल है तो न्यूटन फर्स्ट लॉ बन जाता है, अगर तो इक्वल नहीं है तो न्यूटन सेकंड लॉ बन जाता है, राइट। लोग एक्चुअली अगर एक बॉडी पे दो फोर्सेस इक्वल एंड ऑपोजिट है तो उसको न्यूटन थर्ड लॉ बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो एक्चुअली न्यूटन फर्स्ट लॉ होता है, राइट। समझ रहे हैं ना भाई? जी। तो कॉन्टैक्ट फोर्स decreases so as the centripetal force. ओके, चलें आगे चलें, अब आगे चलो प्लीज। Explain if the car remains in contact with the track while the centripetal acceleration of the car at point Y must be greater than 9.8. Sir, because if 9.8 is greater than the acceleration at Y, it will just fall. तो वो गिर जाएगी, ओके फाइन। तो अगर तो वो कांटेक्ट में, तो आप ये कह रहे हो कि भाई सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन शुड बी ग्रेटर, फाइन, मान लिया। तो हम कहते हैं कि भाई 9.81, तो दिस इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू वेट, राइट। लेकिन चूंकि अब चूंकि टॉप पॉइंट पे, तो टॉप पॉइंट पे हमारे पास जो है वो आपके पास वेट भी आ रहा है, सही है। टॉप पॉइंट पे आपके पास वेट भी आ रहा है और कांटेक्ट फोर्स भी आ रही है, सो दोनों जब मिलेंगे तो उसकी वजह से जो रिजल्टेंट फोर्स होगी वो ज्यादा होनी चाहिए, राइट। सो इस वजह से हम कह रहे हैं 9 वेट, बट द कार इज इन कॉन्टैक्ट तो द resultant force should be greater than weight, सही है। जब वो रिजल्टेंट फोर्स वेट से ज्यादा होगी, hence the acceleration will also be greater, will also be greater, राइट। मैं थोड़ी लंबी इसलिए कर रहा हूँ ताकि तुम लोग समझ पाओ, राइट। अच्छा जी, चलो ये हो गया, हो गया। अच्छा आगे वाला पार्ट, दो पार्ट है, चलो कर लो, ये भी कर लो, पूरी कर लो, ये छोटे छोटे क्वेश्चन है इसलिए एक ही बंदे से करा लो। The initial speed at which the car in B moves along the track is 3.8 meter per second. Determine whether the car is in contact with the track at point Y. Show your working. हम्म। अच्छा देखो, शो योर Hmm. वर्किंग बोल रहे हैं तो इसका मतलब है सारी चीजें तुमने शो करके दिखानी होंगी, राइट। वरना तुम्हें 3 नंबर नहीं मिल सकेंगे। देखो सीन ये है कि हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास जो है सेंट्रीपिटल फोर्स डिक्रीज हो रही है, सही है। एफ सी जो है वो हमारे पास डिक्रीज हो रही है, सही है। इस वजह से हमारे पास क्या चीज डिक्रीज होनी चाहिए, हमारे पास जो वेलोसिटी होनी चाहिए वो डिक्रीज होनी चाहिए। सो वेलोसिटी डिक्रीज अलोंग द पाथ, सही है। ये चीज हमने एक बात कह दी, सही है। अब अगर हमने वो वेलोसिटी निकालना है, अगर मैं यहाँ पे वर्क एनर्जी पावर को कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करूँ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, सही है। सो जो काइनेटिक एनर्जी है वो हमारे पास सिर्फ वाई पे एक्स पे सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी है, सही है। सो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, सही है। हमारे पास क्या हो रहा है, अबे भाई, तो हमारे पास क्या हो रहा है कि भाई हमारे पास जो है जो भी एनर्जी है, जो भी एनर्जी है एट एक्स पे, वो बराबर होनी चाहिए टोटल एनर्जी एट वाई के, राइट। अगर मैं इस कॉन्सेप्ट को लगा के सॉल्व करूं, और जो टोटल एनर्जी एट एक्स आ रही है वो मेरे पास आ रही है सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में, दैट इज हाफ एम वी स्क्वायर, जो कि मेरे पास आ रहा है 3.8 की फॉर्म में, 3.8 स्क्वायर, राइट, इज इक्वल्स टू हाफ मैक्सिमम पॉइंट पे
कोई ना कोई वेलोसिटी होनी चाहिए, सही है। एम वी स्क्वायर अननोन है, राइट, हमें नहीं पता, सही है। और हमारे पास जो है प्लस एम जी एच, एम इंटू 9.81 टाइम्स एच, सही है, विच इज 0.62, सही है। तो ये एम, सो एम 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 सब कैंसिल हो जाएंगे, सही है। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करो तो आपके पास यहाँ से वेलोसिटी आ जाएगी, सही है। नीचे कर लेते हैं, तो 3.8 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, सही है, माइनस 9.81, राइट, इंटू 0.62, राइट, इज इक्वल्स टू, ये 1/2 है, 1/2 को मैं वहाँ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ये 2 यहाँ पे भी आ रहा है और ये 2 यहाँ पे भी आ रहा है, और यहाँ पे बचता है वी ऑफ वाई का स्क्वायर, राइट। तो ये 2 से 2 कैंसिल कर दो, तो ये 3.8 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 9.81 इंटू 0.62, राइट, वी एक्स, और यहाँ पे इसको रूट कर दो, सही है। जरा निकालो कितना बनता है। मेरे पास से जो आ रहा था वो मेरे पास आ रहा था 1.508, राइट। अब ये चूंकि सेंसिबल आ रहा है क्योंकि मेरे पास जो है वेलोसिटी कम होनी चाहिए, राइट। तो वेलोसिटी कम हो रही है, अब इस वेलोसिटी के कॉरस्पॉन्डिंग जब मैं एक्सेलरेशन निकालूंगा तो वो एक्सेलरेशन मुझे ये बता देगी कि भाई मेरे पास ये जो एक्सेलरेशन अगर मैं निकालूं वी इक्वल्स टू वी स्क्वायर ओवर आर, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो एक्सेलरेशन आएगी वो मुझे ये बता देगी कि भाई मेरे पास ये बन रहा है। सो 1.5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 0.31, सही है। तो मेरे पास आ रहा है 7.258 या 7.3 ले लेते हैं, सही है, मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर, राइट। तो ये मेरे पास आ रही है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन विच इज लेसर देन द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, द ग्रेविटी। तो इसका मतलब है कि आपके पास ये परफॉर्म नहीं करेगा, गिर जाएगा, सही है। तो आप कह रहे हो कि भाई सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज लेसर देन ग्रेविटी, सो इट विल फॉल। क्लियर हो गया? हाँ जी, जी। सही हो गया। अच्छा जनाब, अब जो है ये हमारे पास हो गया, ओके। तो तीसरी चीज, आखिरी चीज हमारे पास जो बच रही है वो हमारे पास है सजेस्ट विद द रीजन but without calculation whether your conclusion in C would differ for the car of a mass this much, okay। मास हमारे पास कैंसिल हो रहा है तो चाहे मास बढ़ाओ या कम करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। सो द मास not affecting the overall equation, so it will not affect the speed, right। लेकिन प्लीज कीप इन माइंड कि अगर हमारे पास वो होगी कांटेक्ट और फ्रिक्शन फोर्सेस होंगी तो उसमें फिर ये अफेक्ट करेगा, राइट। तो इसको ध्यान में रखना। अब यहाँ पे कांटेक्ट फ्रिक्शन फोर्सेस नहीं है तो इस वजह से यहाँ पे हम इसको लिफ्ट नहीं करा रहे हैं, सही हो गया। आ जाओ, एक ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। अच्छा, विद रेफरेंस, अच्छा कौन करेगा? इब्राहिम आप कर लो जरा, आ जाओ। यस हो, इब्राहिम पता नहीं कहाँ है। एक काम करते हैं, अहमद से करवाते हैं। अहमद आ जाओ जरा, तुम करो। ठीक है बच्चा तो वो समझ नहीं आएगा वो सही तरीके से, मतलब मुश्किल हो। कल खैर कर लेता हूँ। आ जाओ, आ जाओ। With reference to velocity and acceleration, describe uniform circular motion.
अभी इसकी डेफिनेशन पीछे लिख के आ रहे हैं कि अ मोशन इन विच द acceleration and velocity they both are perpendicular to each other and acceleration should be directed towards the center, right? ये नीचे लिखी हुई है तो ये मैं दोबारा से नहीं लिखवा रहा हूँ। सही, आगे आ जाओ, आगे रीड करो। Two cars are moving around a horizontal circular track. One car follows path X and the other follows path Y. As shown in figure 1.1, start and finish line. क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन समझ में आया? हाँ, the radius सही, आगे आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। the radius of path X is 318 meter. Path Y is parallel to and 27 meter outside path X. Both cars have mass 790 kg. The maximum lateral sideways friction force F the cars can experience without sliding in the same for both cars. The maximum speed at which the car on path X can move around the track without sliding is 94 meter per second. Calculate F. सही है। तो ये वाला ये नहीं समझ आएगी, दूसरा वाला अच्छा, क्या बेसिकली ये करेगा? बोल रहे हैं कि दोनों गाड़ियां जो है जब वो टर्न कर रही हैं, सही है, तो वो स्लाइड कर रही हैं, राइट? तो अब वो स्लाइड होने से पहले, सही है, स्लाइड होने से पहले उनको कितनी फ्रिक्शन फोर्स रिक्वायर्ड है कि जिससे वो टर्न कर पाए, राइट? और वो किस वेलोसिटी पे वो टर्न कर रही है, वो चीज़ आपको बताई हुई है, राइट? समझ पा रहे हो? बस ये आपको बता रहे हैं। क्लियर? दो गाड़ी, दो दो ट्रैक के रेडियस दिए हुए हैं, सही है, साइडवेज फ्रिक्शन आपको दी हुई है, सही है, जो फ्रिक्शन जो है बेसिकली आपको गाड़ी को मोड़ने में हेल्प करेगा, राइट? अगर तो फ्रिक्शन नहीं होता तो गाड़ी स्लाइड करते हुए निकल जाती, राइट? ये मसला होता, सही है। तो मैक्सिमम स्पीड, और ठीक है। मैक्सिमम स्पीड आपको जो है ना, ओके, फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ। तो अगर हम कार एक्स की जो है ना, उन्होंने मैक्सिमम स्पीड दी हुई है, सही है, फॉर्मूला क्या लगाओगे? सर एम बी स्क्वायर वाला, सही फिर है, रिजल्टेंट फोर्स एफ एम बी इक्वल टू स्क्वायर ओवर आई, एम वी स्क्वायर एम बी ओवर आर। स्क्वायर वेरी हो गुड, रहा है। वेरी गुड, परफेक्ट। तो मास आपको दिया हुआ है, कार एक्स और कार वाई दोनों का सेम है, 790, सही है। और वी आपको दिया हुआ है 94 स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर आपको दिया हुआ है। हम्म, अच्छा, एक्स के लिए हम काम कर रहे हैं, तो एक्स का जो ट्रैक है वो हमारे पास 318 है, सही है। तो कितना आता है जरा बताना। सर 2195 तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 6 2195 पॉइंट समथिंग, 21951.0। सही हो गया। सो 22 1 2 3, राइट? चलो आगे आ जाओ। Both cars move around the track. Each car has the maximum speed at which it can move without sliding. Complete table 1.1 by placing one tick in each row to indicate how the quantity is indicated for the car on path Y compared with the car on path X. Centrifugal. अच्छा जी, तो हम्म, अच्छा, उसने यहाँ पे एक बात कही है, फॉर ईच कार हैज अ मैक्सिमम स्पीड एट विच इट कैन मूव विदाउट स्लाइडिंग, सही है। मतलब अब इन दोनों मैक्सिमम, गाड़ियों की बोलो बोलो। मैं कह रहा हूँ कि मैक्सिमम स्पीड विदाउट स्लाइडिंग के कैसे हो सकती है इसमें? मतलब मतलब स्लाइडिंग होगी तो स्पीड होगी ना, नहीं मतलब स्पीड होगी तो स्लाइडिंग भी होगी, ये बोलो। नहीं ना, स्लाइडिंग नहीं करवानी है, वो कह रहे हैं कि उस पॉइंट तक सिर्फ आपने सोचना है जहां तक स्लाइडिंग नहीं हो रही, जिस पॉइंट से हाँ स्लाइडिंग स्टार्ट हो रही है वो हमारा कंसर्न नहीं है, राइट? वो अभी हम हाँ उसी को डिस्कस कर रहे हैं, राइट? तो ठीक। अब बेसिकली यहाँ पे उन्होंने कहा है द मैक्सिमम स्पीड एट विच इट कैन मूव विदाउट स्लाइडिंग, तो उसके लिए जो है दोनों की जो फोर्स होनी चाहिए, लेटरल फोर्स होनी चाहिए, वो आपके पास सेम होनी चाहिए, राइट? अगर आप यहाँ पे देखो, सो इन्होंने आपको द मैक्सिमम लेटरल फोर्स एफ दैट द कार्स कैन एक्सपीरियंस विदाउट स्लाइडिंग इज द सेम फॉर बोथ कार, राइट?
सो उन्होंने कहा है कि लेटरल फोर्स दोनों की सेम है, सही है। सेंट्रीपिटल फोर्स एक्चुअली दोनों की सेम है। फ्रिक्शन इस केस के अंदर सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करिए, सो सेंट्रीपिटल फोर्स दोनों गाड़ियों की सेम है। जब सेंट्रीपिटल फोर्स दोनों गाड़ियों की सेम होगी तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी क्या होगी, दोनों गाड़ियों की सेम होनी चाहिए, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, सही है। तो हमने कहा कि भाई सेम होनी चाहिए। अच्छा जनाब, उसके बाद मैक्सिमम स्पीड किसकी ज्यादा होनी चाहिए, किसकी कम होनी चाहिए, निकाल लेते हैं। अगर आप थोड़ा सा लॉजिकली सोचो, वरना फिर आप निकाल भी सकते हो। एफ इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर ओवर आर है, सही है। अब ये चीज, ये वाला फैक्टर कांस्टेंट है, राइट। तो अगर हम एफ टाइम्स आर करें ओवर एम करें इज इक्वल टू वी वी स्क्वायर, राइट। तो इसका मतलब है जिसका रेडियस ज्यादा होगा उसकी लेटरल स्पीड ज्यादा होनी चाहिए, और जिसका रेडियस कम होगा उसकी लेटरल स्पीड कम होनी चाहिए, राइट। मेकिंग सेंस? ठीक है सही हो सर। गया, सही हो गया। तो यहाँ पे हमने कहा कि लेटरल स्पीड जो है वो ग्रेटर होनी चाहिए वाई की, क्योंकि उसका रेडियस ज्यादा आ रहा है, राइट। अच्छा जी, टाइम टेकन फॉर वन लैप ऑफ द कार, वन वन लैप ऑफ द ट्रैक, सही। अब ये इसमें आपने देखना है कि आपको किसका टाइम टेकन ज्यादा होगा, किसका टाइम टेकन कम होगा। तो टाइम टेकन के लिए अगर हम रिलेशन बनाएं, सो एफ टाइम्स आर ओवर एम इज इक्वल टू वी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, आर ओमेगा, राइट, स्क्वायर कर देते हैं, सही है। तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ तो ये हो जाएगा एफ टाइम्स आर ओवर एम इज इक्वल टू आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। तो ये कैंसिल कर दो, तो आर वहाँ पे आ जाएगा। ओमेगा, ओमेगा तुम्हें पता है 2 पाई अपॉन टी होता था, सही है। तो यहाँ से अगर तुम, और ये स्क्वायर होता था, सही है। सो यहाँ से अगर तुम रिलेशन देख पाओ, सो टाइम का रिलेशन, टाइम के स्क्वायर का रिलेशन इज एक्चुअली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, राइट। तो जिसका रेडियस ज्यादा होगा उसको टाइम भी ज्यादा लगेगा, राइट। तो इसका मतलब है ये यहाँ पे ग्रेटर हो जाएगा। तो अशवार अहमद, यस, जी सर। सही कुछ हो गया। कुछ क्यों सारा नहीं आया? नहीं सर, वो इसको आ बस रहा रिलेशन से कनेक्ट करते रहो, रिलेट करते रहो। आपको ये पता होना चाहिए कि क्या चीज़ सेम है और क्या चीज़ डिफरेंट है। जब आपको ये समझ में आ जाएगा कि कौन सी चीज़ है। नहीं कांस्टेंट है और सर, कौन सी वेरी है। मैक्सिमम स्पीड बाइक की तो ग्रेटर है, बट हम्म। टाइम टेकन फॉर वन वन लैप ऑफ द ट्रिक, ये 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 ग्रेटर क्यों है बाइक की ब्रो डिस्टेंस एक्स ज़्यादा से? हो रहा है ना, डिस्टेंस ज़्यादा हो रहा है ना। देखो वाई का जो हाँ पाथ है वो ये ठीक है। वाला पाथ है, वाई का लंबा पाथ है ना, तो लंबा पाथ है, लंबा टाइम लग रहा है उसको, सही है। हाँ हाँ अगर आप ठीक ये है सर। सोचो कि स्पीड ज़्यादा है तो टाइम कम होना चाहिए, स्पीड ज़्यादा और टाइम कम वाला कॉन्सेप्ट तो अब आप लगा सकते हो जब दोनों के ट्रैक सेम हो, ट्रैक साइज दोनों के सेम हो। तो ये, लेकिन यहाँ पे दोनों के ट्रैक साइज डिफरेंट है, तो इस वजह से हम ये कह रहे हैं, राइट। तो ये कॉन्सेप्ट है, अब सही हो गया। चलो, अब इसके अंदर मैंने तुम लोग से 2 क्वेश्चन तो करवा लिए, बाकी 4 क्वेश्चन है। मैं सारे अगर करवा लूंगा तो फिर तुम लोग को होमवर्क कुछ नहीं बचेगा, तो इसलिए बाकी सब होमवर्क लो, सही है। और ये वाला जो क्वेश्चन था ये भी हम इसी इसी तरह का बिल्कुल करके आ रहे हैं, डेरिवेशन, सही है। वो तुम देख लेना। ये 2-3 क्वेश्चन है, जरा इसको अटेम्प्ट करना, सही है। और फिर नेक्स्ट क्लास से इंशाल्लाह हमने अगली चीज़ स्टार्ट करनी है, राइट। तो बस अब आज की कहानी ये तक थी। ये मैं पीडीएफ सेंड कर दूंगा, इसको सॉल्व करना, और फिर मैं क्वेश्चन हो तो पूछना, और इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास से फिर नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, सही है। चल।